जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रिहाड़ी जम्मू में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। बिजली ठीक करने पहुंचे लाइनमैन की मौके पर हुई मौत। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जाम्बू लोचन हॉल में चल रहे पार्किंग निर्माण कार्य का किया गया उद्घाटन। मेयर राजिंदर शर्मा, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। डीसी पुंछ ने शिला परिक्रम का किया उद्घाटन। छात्रों के साथ की बातचीत और शहीदों के परिवारों को किया सम्मानित। बड़गांव में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा रैली। नागरिक प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सहित आम लोग और स्कूली बच्चों में दिखा जोश। आप समाचार विस्तार से। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 8 न्यू रिहाड़ी जम्मू में आज सुबह एक बिजली के स्मार्ट मीटर में आग लग गई और आग बुझाने के बाद वहां पर पीडीटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लाइनमैन ठीक करने के लिए वहां पहुंचा और इसी दौरान कर्मचारी पर बिजली का पोल गिरने के कारण कर्मचारी की मृत्यु हो गई। ये ठीक करने आया था लाइनमैन, आग लगी हुई थी पोल को, ये ठीक कर रहा था, सीढ़ी लगाई हुई थी तो पोल गिर गया, टूट ही गया है, पोल ही टूट गया है। नहीं, पहले नहीं टूटा था, अभी टूटा है सुबह 8:45 बजे। हाँ, सुबह 5:30-6 बजे आग लगी हुई थी तो इसको मैसेज गया, वहाँ एमडी साहब ने मैसेज, डायरेक्टर साहब ने मैसेज किया, ये आ गया बेचारा देखने के लिए। तो पोल के ऊपर चढ़ते ही ये पोल गिर गया, नीचे गला हुआ पोल था ये। क्या कहना चाहते क्यों? मैं आखन जाए स्मार्ट मीटर हुण जाए बेचारे ओदी जान चढ़ी, ओदे घर च के बीता दी बेचारे है नहीं। रोज साड़ी दुकान में जांदा चाह पी। हाँ, टी स्टाल है साड़ा, बाबा टी स्टाल थल्ले, वो डेली आंदा साड़ा। मैं चेचा आई दिक्खन सी, ये स्मार्ट मीटर नहीं होने चाहिए, ये बड़ा कम खराब। वो बेचारा नुआढ़े घर के बीता दी, बेचारे हॉस्पिटल डैथ हुई नुआढ़ी, जवान मुड़ा बेचारा। बच्चे निक्का हारा मुड़ा है नुआढ़ा, कोई 10-15 साल का मुड़ा होना, इक्को मुड़ा ओहदा। लाड़ी भी आई दी, बच्चे आए दे नुआढ़े उत्थे हॉस्पिटल। बड़ा चाह जिले फोन करना उस वेले आई जाना उन्हें। साढ़े कोल ट्रांसफार्म 4 लगे दे न, ये बाबे भैरों की जगह नहीं है जिधर इधर इसी बेचारे ये बारे बच्चे ने बारे सोचना चाहिए, गौरमेंट ने उनका कुछ करना चाहिए। लाड़ी वास्ते सोचना चाहिए बस, उनका केह् गया, गौरमेंट का केह् गया, बेचारा उनका घरा दा बंदा गया नहीं, जिन्हें जंदा उन्हें पता होंदा नहीं होने चाहिए बस। नहीं बच्चे सानू नहीं पता, अस ते हुण आए हैं, ये मेरी सस ने सुनाया सानू, मैं तां आए हैं। कमल सर, कौन सा एरिया क्या हुआ यहाँ? ये न्यू रिहाड़ी का एरिया है। सुबह 5:45 बजे की बात है, जब हम सोए हुए थे तो लगा बाहर दिवाली हो रही है। इतनी ज़ोर से धमाके हुए, पूछो कुछ ना। बाहर आके देखा तो पोल के वो आग लगी हुई थी, 2 मीटर से दोनों के दोनों जल गए। उसके बाद काफ़ी देर बाद लाइनमैन आया ठीक करने के लिए, तो हादसा हो गया, पोल गिर गया नीचे। वैसे तो ये शर्मा साहब रहते हैं, इन्होंने पहले भी एक्शन को बुलाया था कि देखो ये पोल टेढ़ा है, गुत वाली तार लगी हुई है, उसके ऊपर वेट बहुत पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हाँ जी ठीक हो जाएगा करा देंगे, बस ये हाल है बिजली वालों का। तो कोई कैजुअलिटी हुई यहाँ पे? आई थिंक एक हो गया, लाइनमैन ऊपर चढ़ा हुआ था, वो पोल गिरा, डेथ हो गई उसकी ऑन स्पॉट। बाकी जो डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी? बाकी कोई आया ही नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है, ना उसका कोई जेई आया था, ना कोई एक्शन आया, कोई भी नहीं आया। तो बत्ती बंद है, बिजली बंद है, सुबह की गर्मी से बेहाल है। और किसी को नुकसान नहीं हुआ? और किसी को क्या नुकसान? नुकसान तो उसी का हो गया जिसको होना था, नुकसान तो उसी का हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? लापरवाही बिजली वाले करेंगे या कौन करेगा? सुनने में आ रहा है कि वो छोटी ही एज का था। हाँ, छोटी एज का, अभी लास्ट ईयर भी पक्का हुआ है, पहले डेली वेजेस से था। क्या नाम बता रहे हैं उसका? हेमराज। हेमराज, हाँ उसका नाम हेमराज था।
आज जाम्बूलोचन हॉल में पार्किंग निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुनीत रैना सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। मेयर राजेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर एक पार्किंग की समस्या को देखते हुए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां पर लोग अपने वाहनों को सुरक्षित तरीके से पार्क कर सकेंगे। इससे संबंधित और भी जानकारी मेयर ने साझा की और जम्मू वासियों को इसके लिए ढेरों बधाइयां दी। जाम्बूलोचन जो हमारा कम्युनिटी हॉल था पहले, यहाँ पे नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। आप सभी जानते हैं जम्मू शहर में पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पार्किंग के लिए होगा, जिसमें 114 गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो सकेंगी। उसके बाद 2 फ्लोर जो हैं वो एकोमोडेशन है, और 3rd फ्लोर में जितना कम्युनिटी हॉल पहले था उससे डबल हॉल बनेगा। तो यहाँ के लोगों के लिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा असेट बनने जा रहा है, जिसमें पार्किंग की समस्या, कम्युनिटी हॉल की समस्या और जो कम्प्लेक्सेस की समस्या रहती है हमें, वो दूर होगी। और मैं सबको बधाई देता हूँ। यहाँ के हमारे जो माननीय पार्षद हैं सुनीत रैना जी, उनको भी बधाई है। मेरे साथ में हमारे डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह बिलोरिया जी, उनको भी बधाई है। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ टीम कर रही है प्रोजेक्ट के एक्शन, काजी जी और उनके एडब्ल्यू सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं कॉर्पोरेशन का थैंक्स करना चाहता हूं, और पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उन सबका थैंक्स करना चाहता हूं, जो आज यहाँ पे सारे इस उद्घाटन पे यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके अलावा हमारे आदरणीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब राजेंद्र शर्मा जी और बलदेव बिलोरिया जी, जिनके द्वारा आज यहाँ पे विधिवत रूप के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डिवीज़न में कहा था कि इसका जो लेआउट प्लान है उसे भी एक बार बाहर आप लोग लगा दीजिए। एटलीस्ट लोगों में एक जो धारणा फैला दी गई थी, जिसे पॉलिटिकल ट्रेंड भी कह सकते हैं, कि लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई मॉल और दुकानें बन रही हैं, तो आज वो लेआउट प्लान ऑफिशियल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कोई ना तो कोई मॉल बन रहा है, ना कोई शॉपें बन रही हैं, ना कोई दुकानें बन रही हैं। यहाँ पे एज इट इज़ जैसा पहले था, सिर्फ उसको बड़ा कर रहे हैं। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग है, देन 2 फ्लोर जो है वो ऑफिस रहेंगे, और उसके बाद एक कम्युनिटी हॉल। स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन के खिलाफ तालाब तिल्लो जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वार्ड 30 के पार्षद संजीव शर्मा, सचिव जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि स्मार्ट मीटर स्थापित कर सरकार जनता के ऊपर कड़ा आर्थिक प्रहार कर रही है, जिससे गरीब जनता स्मार्ट मीटर के बिलों के आर्थिक बोझ में दब गई है। और इस अवसर पर उन्होंने उपराज्यपाल के स्मार्टफोन पर हालिया बयान की भी कड़ी निंदा की। हो गया कि लोगों के 8-8, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। आज जिस तरीके से हमारे एलजी साहब जो एक बयान दे रहे हैं कि अगर लोग कि अपने स्मार्टफोन का बिल दे सकते हैं तो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। स्मार्टफोन का जो बिल है, जो रिचार्ज है, वो 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 का, 150 का, 200 का, जितनी किसी की हैसियत होती है वो उस तरीके से कर सकता है। अगर किसी का नहीं भी होता है रिचार्ज तो वो उसका फ़ोन महीना 2 महीना बंद भी रहता है। लेकिन बिजली एक आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, लोगों ने पढ़ना है, लोगों के घरों में लोगों के बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन सबको ये देखते हुए बिजली आज इतनी ज़रूरत है। और आज जिस तरीके से एकदम से जो अच्छे वादे करके लोगों को जो ठगा और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अच्छे दिनों का एक सपना दिखा के आज जिस तरीके से लूट मची हुई है, आज बिजली के नाम पे हर जगह जहाँ चले जाओ हाहाकार मची हुई है, लोग परेशान हैं, लोग तंग हैं। तो आज आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, जो जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यही कहना चाहते हैं, जितनी जल्द हो सके इन स्मार्ट मीटरों के ऊपर जो रोक लगाई जाए और जिस तरीके से धड़ाधड़ जो लोगों के जो बिल आ रहे हैं उन बिलों के ऊपर जो की चेकिंग की जाए। अगर हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन दे दो, आपका कोई अर्थिंग होगा, कोई कुछ होगा।
तो इस तरीके से लोगों को बहानेबाजी जो की जा रही है। पुंछ के उपायुक्त यासीन एम चौधरी ने आज उल्लास लोअर पंचायत का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय पंचायत घर के परिसर में नवनिर्मित शिला फलकम का उद्घाटन किया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उपायुक्त ने छात्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन के साथ हुई, जिसके बाद शोक संतप्त परिवारों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। समारोह के दौरान उपायुक्त ने भूमि और राष्ट्र की भलाई के बीच संबंध का प्रतीक एक मुट्ठी मिट्टी पकड़कर पंच प्राण प्रतिज्ञा ली। इस मौके पर सहायक आयुक्त पुंछ आबिद हुसैन शाह, डीपीओ पुंछ चंद्रकांत भगत, बीडीओ पुंछ तथा उनके क्षेत्र के सरपंच, पंच और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सब बच्चियां जो हैं, आप देखें, आप भी पढ़ लिख के डिग्री करके आप केएस आईएएस का एग्जाम देके ऐसे ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, होगा आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। क्या होता है, खेलते बड़े होते हैं और वीरों का वंदन, जो हमारे लोकल वीर जवान हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है, उनको हम वंदन करें, मतलब उनको हम सलामी दें। और जुलास में हमारे ये 2 वीर जवान हैं जिन्होंने ये जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त होना है उनका ये एक बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने मेरी माटी मेरे देश जो ये कैंपेन है उन्होंने स्टार्ट किया है। अब इसमें हम एक जो हमारे देश की मिट्टी होती है ना, मिट्टी यात्रा के थ्रू दिल्ली में कर्तव्य पथ पे ले जाई जाएगी। ये हर एक पूरे देश में हर एक पंचायत की मिट्टी वहाँ जमा की जा रही है और ये पंचायत जुलास की मिट्टी भी वहाँ जाएगी। ठीक है, ये आप देखेंगे प्रोग्राम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़गाम के मगाम में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में म्युनिसिपल कमेटी मगाम और बड़गाम पुलिस, नागरिक प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी, आम लोग, स्कूली बच्चे और शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रैली में शामिल सभी लोगों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज थे और वे राष्ट्रगान गाकर अपने देश के प्रति अपना प्रेम भी व्यक्त कर रहे थे। रैली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मागाम से शुरू हुई और मागाम बाजार से होते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई, जहां स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। स्कूली बच्चों ने इस रैली में भाग लेकर खुशी जाहिर। And today we are here to celebrate the Independence Day in advance, and we are all happy that we are celebrating this grateful day, and I wish you all the happy Independence Day in advance. Thank you so much. मेरा नाम मोहम्मद हाजिर है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मागाम का तालिब इल्म हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो उसी के उत्सव पर हमने एक रैली निकाली है यहाँ SDH मागाम के साथ, और हम बहुत खुश हैं कि हम इस देश को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया। 15 अगस्त खतर अम दो 15 अगस्त सोन मुल्क आजाद सारे करान गुजारिश कि तुम तक करान रैली में शिरकत, तुम तक करान 15 अगस्त को करान तुम रिले। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए वाहन उपलब्ध कराने वाले वाहन मालिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से सरकार द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है और इस अवसर पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए भुगतान को जारी करने की भी अपील की और साथ ही साथ कहा कि या तो भुगतान दिया जाए या तो हमारे वाहन हमें वापस किए जाएं। एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट 8 महीने से बंद है। 2 ईदें आई, छोटी ईद, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद। हमारे ड्राइवरों के पास पैसा, तनख्वाह ही नहीं हमने दिया उनको, पैसा ही नहीं है उनके पास। ट्रांसपोर्टर के पास पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्टर फाइनेंस नहीं दे सकता है, टोकन नहीं भर सकता है, फिटनेस नहीं कर सकता गाड़ियों को। हम करें तो क्या करें? इसलिए हम LG साहब से अपील करते हैं या हमारा पैसा वागुजार करे या हमारी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। कितना पैसा अभी वहाँ? कोई 30 से 40 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। तो 8 महीने का, 8 महीने से पेंडिंग है। 1 जनवरी से आपकी गाड़ियाँ किस यूज आती है? क्या यात्रियों को ले? नहीं, ये CRP, ITB, SSB के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, और कुछ गाड़ियाँ यात्रा पर भी है। कितनी गाड़ियाँ हैं जो अभी यूज में? हज़ारों में हैं, बसें ट्रकें हज़ारों में हैं। सोमू, टाटा गाड़ी। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने दी है? हाँ, ये हमने गैलेक्सी के थ्रू, गैलेक्सी कंपनी के थ्रू दी। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो? आजकल कर रहे हैं, आज दे देंगे, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पैसा नहीं मिल रहा है। एक ड्राइवर की फैमिली पीछे 5 उसके बच्चे होते हैं, फाइनेंस उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, फाइनेंसर को हमको पैसा देने के अब ड्यू हमारी गाड़ियाँ गई है, हम करें तो करें क्या है? टोकन भरना है, टैक्स भरना है,
फिटनेस गाड़ी को करना है, परमिट रिन्यू करना है, ड्राइवर अपनी लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकता। कितने सालों की पेमेंट आप? जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में ओबीसी के मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता एडवोकेट सुरेश डोगरा द्वारा की गई। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेश डोगरा, अध्यक्ष ओबीसी विभाग, जेकेपीसीसी सदस्य, एआईसीसी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ओबीसी के कई मुद्दों को उजागर किया और उन्होंने कहा कि ओबीसी के साथ जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही नाइंसाफी होती रही है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य भी मुद्दों को उजागर किया। कश्मीर में अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहा है और जो मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनके कानून में जूं तक नहीं रेंग रही और ओबीसी वर्ग हर जगह प्रोटेस्ट, हर जगह अपना मेमोरेंडम सबमिशन, कभी डिविजनल कमिश्नर से मिलना, कभी कंसर्निंग अथॉरिटी से मिलना, कभी एलजी साहब को मिलना, यही कुछ होता रहा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की शर्तें जो 27% रिजर्वेशन की बात करती हैं लागू नहीं की गई। सभी के सारे सेंट्रल लॉज जो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए, लेकिन ओबीसी के लॉज के बारे में बात नहीं की गई और ओबीसी का नॉमिनक्लेचर जो अभी तक ओएससी के नाम से लिया जाता है, ओबीसी का नॉमिनक्लेचर नहीं मिला। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन इन्होंने की और उसके अंतर्गत जो 2004 का रिजर्वेशन एक्ट था वही आज तक रिपीट है, जिसमें ओबीसी को लेके बहुत सारी सफरिंग्स हैं और ओबीसी को उनका हकूक नहीं मिल रहा। स्टेट कमीशन फॉर ओबीसी जिसके चेयरमैन जस्टिस जीडी शर्मा साहब हैं और उसके 2 मेंबर हैं, गैर कम्युनिटी से हैं, गैर बिरादरी से हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो स्टेट कमीशन है ओबीसी के लिए, वो उसमें हमारा चेयरमैन, उसमें हमारा मेंबर हो। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जम्मू कश्मीर में उसके एक्सटेंशंस नहीं हैं, उसकी एक्सटेंशन हो। बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने किए पिछले दिनों में, एलजी ऑफिस के सामने बालों का मुंडन करवा दिया, बालों का निशावर करवा दिया, लेकिन तब भी एलजी गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई बात करना पसंद नहीं की। बहुत बार एलजी साहब से टाइम लिया और मुझे लगता है कि ओबीसी के नाते एलजी साहब किसी को टाइम नहीं देना चाहते। और हमने पहले कहा कि 2014 में राजनाथ सिंह साहब होम मिनिस्टर थे देश के और उन्होंने कहा था कि ओबीसी के लिए आने वाले सेंसस में, कास्ट बेसिस सेंसस में उसके लिए एक कॉलम होगा। लेकिन 2019 में जब अमित शाह साहब आते हैं, उनकी भाषा चेंज हो जाती है और वो मना कर देते हैं कि ओबीसी को लेके सेंसस रिपोर्ट में उनके लिए कोई कॉलम नहीं होगा। मैं थोड़ा सा एक दोहरा लूँ कि रेजिमेंट जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, बहुत सारी रेजिमेंट हैं। हम चाहते हैं कि एक पिछड़ा वर्ग रेजिमेंट भी बने जिससे ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चे कंज्यूम हो सकें। इनकम स्लैब जो 8 लाख है उसको 15 लाख करने की हमारी डिमांड है। जम्मू कश्मीर मेडिकल कर्मचारी महासंघ के सदस्य धर्मेंद्र सिंह पीसी ने जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सुपरवाइजर फार्मासिस्ट सुशील सूदन जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वे मेडिकल ऑफिस खाली नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कर्मचारियों ने डायरेक्टर को जानकारी दी, जिसके बाद डायरेक्टर ने कार्यालय खाली करने का ऑर्डर निकाल दिया और उन्हें बताया गया कि जीएडी की गाइडलाइंस के तहत आप यहां पर स्टे नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि वे डायरेक्टर का ऑर्डर भी नहीं मान रहे। इस मौके पर डायरेक्टर ने कर्मचारियों के बीच संघर्ष होने से बचा लिया और नया ऑर्डर निकाला, जिसमें जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ऑफिस जब्त रहेगा। मैं मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारी जो भी आवाज़, एम्प्लॉइज़ की आवाज़ जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। और आज उसका ही सिला, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन रही थी हमारे डिपार्टमेंट में कि हमारे मिस्टर सुशील सूदन जी जो कि सुपरवाइजर फार्मासिस्ट थे, वो रिटायर हो चुके हैं और वो जो मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन का ऑफिस था वो वैकेट नहीं कर रहे थे। सो एम्प्लॉइज़ ने डायरेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन दी, डेपुटेशन के तौर पे भी मिले और एक बहुत ही अच्छा जो डायरेक्टर साहब ने जो एक फ़ैसला लिया है, ये आज एक आर्डर निकाल दिया है मिस्टर सुशील सूदन जी को कि आप रिटायर हो चुके हो और जीएडी का जो गाइडलाइन है उसके तहत आप स्टे नहीं कर सकते। ये जीएडी का आर्डर के तहत उन्होंने हवाला लेके और 2-3 दिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लीगल ओपिनियन लेके और ये आज एक आर्डर निकाल दिया है। लेकिन
बदकिस्मती ये है कि वो आज भी वो ऑर्डर डायरेक्टर साहब का मानने के लिए तैयार नहीं है। सो मैं सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने कि एक बहुत बड़ा क्लैश होने से बचाया है और डिपार्टमेंट को इकट्ठा रखने के लिए एक बड़ा अच्छा आर्डर निकाल दिया, ताकि जब तक कोई इलेक्शन नहीं होती तब तक जो दफ्तर है वो सीज रहेगा। वो डायरेक्टर साहब ने आर्डर निकाल दिया कि चाबी लॉक करके चाबी हमें दे दो जब तक आपका कोई नई टीम नहीं बनती, और इलेक्शन जो होगी वो आपके माध्यम से ही हम एम्प्लॉइज़ को ये आगाह करेंगे कि एक इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट किया जाएगा वो फॉर्म फिल करने की डेट निकालेगा, उसके बाद विड्रॉल की डेट होगी, उसके बाद इलेक्शन की डेट प्रॉपर वे से की जाएगी, और इलेक्शन जो होगी बाई बैलेट होगी, क्योंकि प्रीवियस प्रैक्टिस जो है वो हम नहीं करेंगे कि 10, 20, 50 बंदों को। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी द्वारा हरि सिंह पार्क में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी तथा कई पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गणेश चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार यहां की गरीब जनता पर सितम ढा रही है। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर स्थापित कर लोगों को मोटे संख्या में बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे लोग आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर का आदेश वापस लेने की गुहार लगाई और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा इस पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और उसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। मनमानी से जम्मू कश्मीर में जो भी देश लागू करती है, बाहर दिल्ली, मद्रास, बाहर जो स्टेट हैं वहाँ पे कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर को टारगेट बनाया जाता है। माननीय साहब गवर्नर से और मोदी सरकार से हमारी विनती है, ये जो स्मार्ट मीटर का आदेश है जल्दी से जल्दी वापस लें, और बिजली जो है वो जनता को फ्री में देनी चाहिए जैसे पंजाब सरकार ने दी है, और बिजली डिपार्टमेंट को आदेश दिए जाएं जो बार बार कट करना, जो पुराने टूटे हुए खंभे और पुरानी जो काफ़ी समय से तारें हैं उसमें कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन सर जो बिजली डिपार्टमेंट है उन पे डिपार्टमेंट पर जूं तक नहीं गुजरती। कई बार हम डिपार्टमेंटों में गए हैं। हम माननीय साहब गवर्नर से ये विनती करते हैं कि चुनाव से पहले ये जो गरीब परिवार हैं, कोरोना की महामारी से आगे जो परिवार अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे इतनी महंगाई में, और ऊपर से जो स्मार्ट मीटर जो पहले भी मीटर लगाए गए हैं उसकी भी आज बिजली डिपार्टमेंट कोई रीडिंग चेक नहीं करता, मनमानी से बिल डाले जाते हैं, जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, जनता के गले काटे जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मीडिया के थ्रू हम सरकार को चेतावनी देते हैं, सरकार जल्दी देश वापस ले और जो पुराने बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। अगर सरकार ने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई नरमी बरताई, आने वाले दिनों में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी जनता को लेकर, माँ बहनें को लेकर हर जिले में, हर स्टेट में प्रदर्शन करेगी। उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और माननीय साहब गवर्नर की होगी। सरकार एक तरफ जीत की बात करती है, आने वाले चुनाव में जो अपना देख लेंगे कि जनता इन लोगों को कितने वोट डालती है। आज जो हमारे 25 MLA जीते हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी जनता के बीच आएँ, जनता के साथ खड़े हो और स्मार्ट मीटर का आदेश जो है वापस कराएं। भारत माता की। वार्ड नंबर 22 शास्त्री नगर के कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा द्वारा वार्ड में गलियों में टाइल्स का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर जयदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में भी इसी तरह के विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। आज 22 नंबर वार्ड के अंदर जिस तरह से हमने मेरे जीतने के बाद सभी जो मौजूद लोग हैं मेरे साथ आज इस मेले के आए हुए हैं, तो इन्होंने इनके आशीर्वाद से मुझे इन्होंने अपना यहाँ सेवक चुना था और मेरा कर्तव्य बनता था कि जिस नाते मैंने इनसे प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, उन्हें पूरा करना, और वो मेरा कर्तव्य था। अब फंडिंग जैसे जैसे आती गई मैं वार्ड के अंदर लगा रहा हूँ। इस गली की भी काफ़ी देर से डिमांड थी कि अभी काफ़ी सभी लोग जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ वर्मा जी रहे हैं, वो डिब काम भी हमारे रहे हैं, उनका भी घर यहीं पड़ता है, तो उसने जाते फिर उसके बाद अभी इसके ऊपर प्रैटी के ऊपर आज इसका मैंने काम शुरू करवाया है। इसके ऊपर 17 लाख से ऊपर जी वो इसकी अमाउंट है वो जहाँ लगेगी, और इस गली का एक बढ़िया टाइप की गली बने अच्छी टाइल लगाकर, और उसके बाद मेरा लोगों से भी निवेदन है कि इसकी पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से रखें और अपनी मर्जी से काम करवाएं। अगर इन्हें काम के अंदर किसी बात की कमी लगती है, ये डाउट होता है किसी बात का, वो अपनी 4-5-7 लोग जो मौजूद लोग हैं वो उसमें कहें, ठेकेदार को कहें, जेई को कहें। अगर वो बात नहीं सुनते या नहीं कहते तो मेरे तक अप्रोच करें, मैं बीच में चक्कर लगाता हूँ
मैं आके देख लूँगा और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि इस तरह नहीं, जिस तरह से ये कहते हैं ऐसा वर्क होना चाहिए वहाँ। वैसे तो आज तक जितना प्रभु की इच्छा के मुताबिक जितने भी काम हमारे वार्ड के अंदर हुए हैं बढ़िया हुए हैं, अच्छे हुए हैं, टाइल लगी है। तो उसी नाते आज इनका भी बड़ी देर के बाद माने कि जाते जाते समय आया है कि इनका भी काम जो है आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है और 2 गलियों का काम अभी जा रहा हूँ शुरू करवाने के लिए, उनका भी आज उद्घाटन करूँगा ताकि जल्दी। नाजिर मीर प्रदेश सचिव एवं प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी कश्मीर प्रांत ने पार्टी कार्यालय हंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्य 3 बिंदुओं बेरोजगारी, इंदिरा आवास योजना, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस पर प्रकाश डाला और कहा कि अगर 370 हमारे लिए बाधा थी तो फिर 370 हटने के बाद भी बेरोजगारी चरम पर है। हमारे पास विकास के क्षेत्र क्यों नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके हम 3 मुद्दे उठाना चाहते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो बेरोजगारी के रिलेटेड है और दूसरा मुद्दा जो है वो IAY के रिलेटेड है, जो हमारे पास इतनी सारी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, और तीसरा मुद्दा जो है हमारा वो है प्राइवेट स्कूल्स को लेके। तो बात करते हैं सबसे पहले बेरोजगारी के हवाले से। हमने देखा कि 370 के बाद बहुत सारे वादे किए गए कि बेरोजगारी हटेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी इन्वॉल्व हो रहा है सारे चीज़ में, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो उस सिलसिले में क्या हो जाएगा, एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास जो श्री रामविलास पासवान जी ने हमको दिया था। एक ऑल्टरनेटिव हमने स्टील प्लांट यहाँ पे कश्मीर में खोलने के लिए कहा था। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसका JSW का, बट अभी तक वो लाए अमल में नहीं लाया गया है। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ LG साहब को कि उस स्टील प्लांट पे ज़रा गौर फरमाइए। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो कम से कम अगर ना भी करके 3-4 हज़ार हमारे युवा जो हैं उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। बेरोज़गारी धीरे धीरे करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना यहाँ पे हम लाएंगे उसके हवाले से हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा जो मुद्दा है IAY को लेके, IAY में इतनी सारी ग्रीवेंसेस आ रही हैं, यहाँ के जितने भी IAY वहाँ से स्कीम्स आ रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे जितने भी नॉमिनेटेड लोग हैं गाँव में वो सारे खा रहे हैं। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कभी मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरी गुजारिश है हुकाम से कि उसमें ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो डिज़र्विंग हैं, टीन शेड में रहते हैं। तो उनका अगर जो डिज़र्विंग है उनको मिल जाए, जो एक्चुअल में इनको ले रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा जो मेरा मुद्दा है आज का वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बहुत सारी ग्रीवेंसेस आ रही है कि प्राइवेट स्कूल्स का फ़ीस इन्फ्लेशन इतना हो चुका है कि आम इंसान अब नहीं भर सकता ये फ़ीस। एक आम इंसान यही चाहता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा उनका स्कूल के साथ रवैया हो जाए, ना स्कूल के हुकाम उनके साथ अच्छा रवैया अपना रहे हैं और ना ही जो है फ़ीस उसमें कोई कमती हो रही है। फ़ीस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसमें फ़ी फिक्सेशन कमेटी भी बैठती है, तो मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ फ़ी फिक्सेशन कमेटी के लिए। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा है कि फ़ी फिक्सेशन अगर होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ ये स्कूल का क्या क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं कि एक स्कूल जो 2,000-3,000 रुपये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो वो एक इलॉजिकल सा लग रहा है कि एक स्कूल जो है 3,000 रुपये या 2,000 रुपये फ़ीस एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश है हुकाम से कि इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़रसानी किया जाए और देखा जाए कि ये जो हमने आज यहाँ पे टॉपिक्स उठाए हैं एक स्टील प्लांट का, इससे बेरोज़गारी हमारे युवाओं की ख़त्म हो सकती है। दूसरा, अगर जितना भी हम यहाँ पे कश्मीर में, जैसे हमने कहा था कि 370 के बाद ये कहा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है, 370 वादा बना हुआ है डेवलपमेंट का, तो इस डेवलपमेंट को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो इससे अच्छा मौका तो नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। अगर आप इस स्टील प्लांट से इनॉग्रेशन करके इस बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर आती है, जी बिल्कुल, उसको श्री रामविलास पासवान जी ने यहाँ पे अप्रूव करा दिया था। उसकी फाउंडेशन स्टोन भी यहाँ पे लसीपुरा पुलवामा में लग गई थी। 150 करोड़ का स्टील प्लांट है। अगर उसमें हम अपने बच्चों को यहाँ पे अभी नौकरियाँ मिल जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारी जो बेरोजगारी है कश्मीर की वो कम हो सकती है। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डीसी मोहम्मद एजाज असद श्रीनगर ने रेट्रोफिटेड उच्च स्तरीय परिवर्तन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया प्रभारी रमनीक शर्मा द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, संस्कृत विषय फिर उपेक्षित, शिक्षा में सुधार की जरूरत। वार्ड नंबर 2 आरएसपुरा में समाज सेविका चौधरी ममता चोपड़ा ने किया दौरा। ज्यादा बिल आने पर लोगों की समस्याओं को सुना। पट्टन में किया गया पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटन। एसएमडी मुश्ताक छाया और जोनल मैनेजर अमृतसर परवीन गोयल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। उपायुक्त डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और मदद करने के लिए राज्य मोटर गैरेज के परिसर से परिवर्तन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सुचारू यातायात प्रवाह निदेशक राज्य मोटर गैरेज ताहिर मलिक, कश्मीर डिवीजन के सभी जिलों के आरटीओ और अन्य संबंधित भी हरी झंडी समारोह का हिस्सा बने। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त ने ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात करने के लिए आधुनिक तकनीक सुविधाओं के साथ 10 महिंद्रा स्कॉर्पियो और 24 रेट्रो फिटेड हाई एंड मोटरसाइकिलों की उपलब्धता के लिए आरटीओ कश्मीर की पहल की सराहना की। देखिए, हमारा एनफोर्समेंट बहुत वीक था दो तरह से। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे एआरटीओ साहिबान के पास अक्सर गाड़ी नहीं थी। एक तो आज हमने एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ के लिए, रोड सेफ्टी के लिए हमारे एआरटीओ साहिबान को एक गाड़ी दे दी। दूसरा, दो हमारी आपने देखी ये हमारी रेट्रोफिटेड